जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, क्या 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का जो डीए-डीआर है 4% हो जाएगा? क्या है इसकी संभावना? आखिर 8 से 10 जो प्रिंट मीडिया अखबार हैं, क्यों इसको सुर्खियों में रखा हुआ है? और मैं बात करूंगा, अब उम्मीद बढ़ रही है कि आपको भी अपने परिवार के साथ ट्रैवल भत्ता मिलेगा, यानी एलटीसी, पेंशनर्स को भी। और ये सरकार का क्या लेटर का जो जवाब आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यदि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी कारण साल 2 साल जमा नहीं किया है तो क्या आपकी पेंशन बंद हो जाएगी? क्या कहता है हाई कोर्ट? और बात करूंगा, सेना के मेजर साहब ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा काम किया कि दुनिया देखते रह गई। हाँ जी दोस्तों, और सेना या सैनिक का जीवन का एक पल होता है जहां पर चाहे वो अफसर है चाहे जेसू जवान है, सब दर्द भुला करके पूरी तरीके से अपना इस चीज को जश्न में बदलते हैं। ये भी आपको एक झलक दिखाऊंगा। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले, जैसा हमने आपसे कहा कि हर अखबार जो मैं आपके सामने लेके आया हूं सीधा है कि 4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, हिंदुस्तान का है। पंजाब केसरी, 7th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बड़ा तोहफा, 4% की उम्मीद। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। मनी कंट्रोल हिंदी, 7th पे कमीशन डीए हाइक, जुलाई में 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। आप देख सकते हो, आज तक सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़ेगा डीए। यानी आप ये देख सकते हो आपके सामने, जो कि कल से आज तक जितने अखबार हैं 4% की बात करें, आखिर ये 4% होगा या नहीं होगा? क्योंकि 1 जुलाई निकल चुकी है, इंतजार है जून का, जो आंकड़ा 31 जुलाई या 30 जुलाई को आपके सामने एआईसीपीएन का आ जाएगा। तो अब इन्होंने इस खबर को सभी ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले इन्होंने हेडिंग डाली है और उन्होंने डाला है कि जो मेजर आंकड़े हैं 5 महीने के, वो कहां तक पहुंचे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि 12 महीने का यदि औसत लिया जाएगा, इसमें ये बढ़ोतरी होती है तो आखिर आपको कितना फायदा होगा, और उन्होंने कहा इसकी घोषणा कब होगी। और 8वां वेतन आयोग की संभावना को भी इसके साथ जोड़ा है कि 8वें वेतन आयोग का अब आगे क्या होने वाला है। हर अखबार, मैंने सच बता रहा हूं, 10 को पढ़ा है और मैं आपके साथ सामने शेयर कर रहा हूं जो इसका क्या कंक्लूजन जो मैंने किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% बढ़ोतरी की संभावना। सभी ने मुद्रास्फीति की बात की है तो कहा है कि क्या सीपीआई का डेटा इस आधार पर 59% तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी 55 से 59, यानी 4% बढ़ेगा। संभावना की बात करें, अब संभावना को किस तरह उन्होंने विस्तृत किया है कि उन्होंने कहा जो भी आंकड़े अभी आए अभी तक के, और जो अभी 144% से बढ़कर के 144.5 पहुंचा है, और वहां पर यह संभावना कह रहे हैं यदि इसका 12 महीने का औसत 144.17 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, 12 महीने का औसत 144.17 पहुंचने की उम्मीद है। और 7वें वेतन आयोग का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपका डीए 58.85% हो रहा है। और राउंड ऑफ करने पर सरकार जुलाई 2025 से 59% डीए को मंजूरी दे सकती है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सत्य है कि 58.85 पहुंच रहा है, लेकिन ये बात उतनी ही सत्य नहीं है कि सरकार इसको राउंड ऑफ करेगी। जब सरकार ने 55.99 को राउंड ऑफ नहीं किया तो 58.85 को राउंड ऑफ क्यों करेगी? यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के विवेक के ऊपर बात है, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। डीए आपका 58% तक जाएगा, ये बात अब निश्चित लग रही है। 3% बढ़ोतरी होगी। अब इन्होंने जितने लॉलीपॉप बनाकर खबर डाली है, और उन्होंने बोला है 7वें वेतन आयोग के जो फॉर्मूला है बिल्कुल है, डीए 12 महीने का औसत CPIW 261.42 और का जो 100 वाला फॉर्मूला यही रहेगा, और ये लास्ट बढ़ोतरी है, लास्ट फॉर्मूला होगा 7वें वेतन आयोग का। उन्होंने कहा है अपेक्षित भर्ती 4% हो सकती है, ये हर अखबार कह रहा है, इसी फॉर्मेट में सबने डाला है। कह रहे हैं सितंबर या अक्टूबर में इसकी घोषणा होगी। सबको पता है अक्टूबर यानी दिवाली के आसपास इसकी घोषणा होती है। अब इन्होंने आगे कहा है कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में समय लग सकता है। पिछले रुझानों से ऐसा लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होने की संभावना है, और एरियर 2026 से मिलेगा। अब ये आज तक की खबर है जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बड़ा प्रिंट मीडिया है। अभी आप समझ सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी, सब इस तरह की बात कर रहे हैं।
लेकिन सबने यही डाला है कि आंकड़ा आपका 58.85 पर पहुंच रहा है और 58.85 को 59 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपके सामने ये बात पक्की है कि 12 महीने का औसत यदि 144.17 के आसपास जा रहा है तो आपका डीए निश्चिंत 3% बढ़ेगा, जो कि 7वें वेतन आयोग का अंतिम बढ़ोतरी होगी। घोषणा कभी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने 3 महीने बाद होगी, एरियर मिलता रहेगा, लेकिन ये 7वें वेतन आयोग की अंतिम बढ़ोतरी है। 4% का कहीं कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ हेडिंगों में 4% चल रहा है, जो कि मैं आपके सामने हर एक नहीं सभी पेपर्स को पढ़ा है, सभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैंने कुछ हाईलाइट भी किया है और ये कंक्लूजन आपके सामने निकाला है, तो निश्चिंत रहिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये खबर बहुत अच्छी है और अच्छी कोशिश है। कहते हैं कि बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो जितना भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के बड़े बड़े नेता हैं, हमारी भी बात होती है क्योंकि हमारा आर्मी का सिस्टम थोड़ा अलग है, इन्हीं के भरोसे हम हमेशा रहते आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस, पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर का जवाब आया है और जवाब आया है ग्रांट ऑफ ऑल इंडिया एलटीसी टू पेंशनर आफ्टर एवरी 4 ईयर रिगार्डिंग। इन्होंने कहा हर 4 साल के ब्लॉक में आपको भारत के अंदर कहीं भी यात्रा, यानी आपके वाइफ के साथ और बच्चे आपके 25 साल से कम, उन सबके साथ एक यात्रा का भत्ता मिलेगा या एलटीसी जिसको बोलते हैं, जो कि सेवा के अंदर मिलती है, ऐसी सुविधा मिलती है। तो इसके लिए कहा गया है कि पेंशनर्स को क्यों नहीं दी जाए, उनका भी परिवार, सगे संबंधी तीर्थ यात्रा करने का मन करता है, तो सरकार क्या इतनी उदार नहीं हो सकती कि जो पेंशनर हैं 55-60 साल के, उनको इस तरीके का 4 साल में एक बार कहीं एक तीर्थ करके आ जाएंगे तो क्या है। तो सरकार ने इसके ऊपर बड़ा गंभीरता से सोचा। सरकार ने सोचा है लगभग हम ये फ्री में ये भत्ता देते हैं तो ट्रेन में ये पैसा खर्च करेंगे और जिस जगह पे जाएंगे वहां पर घूमेंगे, वो तो सरकार नहीं देगी। तो उन्होंने इसमें बड़ा दिमाग लगाया और इस चीज को उन्होंने बड़े आसानी से उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। और श्री सतपाल सिंह, प्रेसिडेंट डिफेंस अकाउंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के, और उन्होंने ये चिट्ठी लिखा था। उन्होंने कहा आई एम ए डायरेक्ट टू रेफर योर लेटर नंबर DAPWA corresponding 01 dated 2025 addressed to Honorable Finance Minister on the above mentioned subject. In this regard, it is to state that suggestion mentioned in your dated so and so has been taken on record, appropriate action due course of time. ये जवाब दिया है, मैं जवाब देने का शुक्रिया अदा करता हूं और पेंशन मंत्रालय ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए इस लेटर को एक नोट्स बना करके वित्त मंत्रालय को भेज दिया। इसी प्रकार की बहुत सारी खबरें चली थी, अब ये लेटर हमारे पास आया और आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने इसका फायदा बता दिया, बिल्कुल क्लियर बता दिया, संभावना पूरी है कि सरकार ऐसी चीजों पर जरूर ध्यान देगी। हो सकता है उसमें कुछ एज क्राइटेरिया जोड़ दे, लेकिन सरकार हमारा ये इन्होंने जो कोशिश है ये पक्का रंग लाएगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेंशन में देरी लगाने पर लगाई फटकार, पूर्व सैनिकों को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। यानी दोस्तों आजकल जितने माननीय हाईकोर्ट है, मैं उनका शुक्र गुजार हूं कि जहां सैनिकों के मामले जाते हैं बड़ा उदारता दिखाते हैं और एक मानवता दिखाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यानी एक 80 साल का हमारा पेंशनर है कृष्णा कुट्टी रामचंद्रन, 80 साल का है और वो पैरालाइज्ड है। और दूसरी बात 1971 में युद्ध से तब से वो विकलांगता पेंशन भी ले रहा है। कोविड महामारी में उसकी वाइफ भी चली गई, अब दुनिया में अकेला है, तो उसकी पेंशन वो लाइफ सर्टिफिकेट न जमा कर पाया तो पेंशन ही बंद कर दी। अब वो आश्रित है कहीं ना कहीं, तो उसकी बेटी जो विदेश दुबई में रहती थी कुछ दिन के लिए वहां पर ले गई, तो वो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाए। उन्होंने कांटेक्ट किया अपने कि जाकर के हमारा घर से कोई ले जाओ, उनके पास कुछ कोई साधन नहीं था, वो जा नहीं सकते थे, वो बेड पे थे। लेकिन दोस्तों पेंशन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, क्योंकि ये नियम के लोग पक्के हैं। जब ऐसा नियम है, यदि कोई बुजुर्ग है तो उसके घर में जाकर के आपको लाइफ सर्टिफिकेट यानी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लेना पड़ेगा। जब 2 साल की पेंशन नहीं दी तो उन्होंने एक वकील किया, वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में जब ये केस डाला तो जज साहब ने जैसे ही सुना उनको बहुत गुस्सा आया और फटकार लगाई। न्यायमूर्ति मकरकंद कार्णिक और न्यायमूर्ति नितिन बोरकर ने 25 जून को कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा फरवरी 2023 में जीवन प्रमाण पत्र के आधार पर बाद में वर्षों के लिए जो नहीं, उन्होंने बाद में अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया, लेकिन उधर से तो पेंशन शुरू कर दी और 2 साल की पेंशन नहीं दे रहे, तो जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि 1971 की लड़ाई लड़ी है और वो बुजुर्ग हैं, 80 साल उनकी उम्र है,
पैरालाइज हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन आपका डिपार्टमेंट क्या इतना अंधा है, क्या इतना बहरा है कि अपने पूर्व सैनिकों के लिए उतना नहीं कर सकता जिन्होंने देश के लिए अपनी टांगें गंवा दी, और उनकी वाइफ नहीं है, बेड के ऊपर है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती। तो कोर्ट ने फटका लगाई, कहा कि 6% ब्याज के साथ जितनी देर उनकी पेंशन आपने रोकी उसका भुगतान करिए, नहीं मैं सख्त आदेश जो पास किया है, आप ये खबर देख सकते हो। बड़ा अच्छा लगता है कि सैनिकों के साथ कम से कम कहीं ना कहीं मानवता कोई ना कोई दिखाता है, और हमारे डिपार्टमेंट, हमारी बैंक है किस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन केस को लेकर हैंडल कर रही हैं, वो शायद आपको पता होगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सेना के मेजर साहब। हाँ, सेना के मेजर साहब ने झांसी रेलवे प्लेटफॉर्म में वो काम किया कि लोग देखते रह गए, आखिर लोग फिर उनके पूछने लगे आखिर ये है कौन। आज मतलब कल की बात है, आज झांसी के मिलिट्री हॉस्पिटल के आर्मी डॉक्टर मेजर रोहित ने झांसी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक सफलतापूर्वक प्रसव चाइल्ड बर्थ कराया। जब एक गर्भवती महिला प्लेटफॉर्म पर अप्रत्याशित प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, रो रही थी, तो स्टेशन पर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। ये हमारे मेजर साहब जो कि डॉक्टर हैं झांसी मिलिट्री हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत 2-4 लोगों को, महिलाओं को बुलाया, इकट्ठा किया और उसको उस तरीके से जो प्रिकॉशंस होते हैं सामाजिक, उनको लिया और उसकी एक सामान्य डिलीवरी कराई, और उन्होंने जो भी जो मेडिसिन थी, जो भी उन्होंने सारा काम किया। तो आर्मी डॉक्टर ने चुनौतीपूर्ण माहौल में महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराया। समय पर हस्तक्षेप के कारण मां और नवजात दोनों बच्चे सकुशल हैं। आप इनकी फोटो दे सकते हो। ये जब और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बहुत ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ऐसा दिल किसी फौजी के अंदर हो सकता है। वो भले डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो बहुत वहां घूम रहे होंगे, भले और किसी अधिकारी भी बहुत होंगे, IAS IPS भी बहुत होंगे, नेता भी बहुत होंगे, व्यापारी होंगे, बहुत अरबपति करोड़, लेकिन जो दिल के राजा होंगे वो फौजी हो सकता है। और उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और जाकर के वो प्रसव उन्होंने कराया। तो ये दोस्तों इस तरीके की हमारी सिखलाई है। और मैं बात करूंगा वे ऑफ लाइफ, यानी सैनिकों की किस तरीके की जिंदगी होती है कि जंगल में भी मंगल कर लेते हैं। उन्हें एक दिन मिला, एक दिन रेजिंग डे का बड़ा खाना किया, और वहां पर अपने सीनियर अधिकारी मेजर जनरल कार्तिक साहब इकट्ठे हुए, और गोरखा राइफल्स ने किस तरीके से एंजॉय किया। और ये एक ऊर्जा और यह एक भाईचारा, एक प्रेम दिखाता है जो कि सेना के अंदर है, बाहर शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखें। आज तक की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।